राहुल गांधी जी विदेश में गए, कम से कम बांग्लादेश का मुद्दा, हिंदुओं का मुद्दा उठा देते तो भारत की जनता खुश हो जाती। आज राहुल गांधी जी के लिए बढ़िया मौका था। सुनिए, सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन कौन निकाले? भाई साहब एक मिनट, उपाध्याय जी एक मिनट, उपाध्याय जी एक मिनट, जनता को खुश करना है क्या सॉल्यूशन निकालना? उपाध्याय जी ऑटो चलाते। हाँ जी रुको, नहीं ये क्या बोलेंगे हिंदुओं पर सर? मुजफ्फरनगर के दंगे में एक समुदाय को जो है ये मुआवजा दे रहे थे और हिंदू वहां जो है धक्के खा रहा था, बेचारा दम तोड़ रहा था, लेकिन समाजवादियों को नजर नहीं आता है। और कांग्रेस तो हिंदू खोर विरोधी है, इसलिए कि इसने हिंदू विरोध राम मंदिर के यहाँ जाकर के माथा तक नहीं टेका जो हिंदुओं का आराध्य देवता है। और ये कहते हैं दलित। परसों 3 दिन पहले केरल में दलित की मौन लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। हिंदू समाज की एक भी पार्टी के ईडीए पीडीए जितने हैं ये सब सोए हुए हैं, ये नहीं बोल पाएंगे। इन्हें क्या चाहिए साहब मालूम है? इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इन्हें कुर्सी से मतलब है। राइट। अब इन्होंने जब समुदायों की बात ही कर दी है तो जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। 11 साल से अखलाक की लिंचिंग का जो मुकदमा चल रहा था, सरकार ने क्यों उसमें माना कि हम इस केस को वापस ले रहे हैं? आज जो गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत है उसने उसमें संज्ञान लेने से मना कर दिया, नहीं केस वापस नहीं होगा। क्यों आवाज नहीं उठाई इस बारे में? अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, आज जो वो कह रही है कि गट्टू जो है, गट्टू यानी कि दुष्यंत कुमार गौतम, राज्यसभा सांसद बीजेपी के, वो उसमें शामिल है, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? कौन सी मामले? कुलदीप सेंगर की जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, बेल पे छोड़ दिया है और उनकी सजा निलंबित कर दी है। क्यों आवाज नहीं निकलती कुलदीप सेंगर के खिलाफ? राइट। किसी भी अरे जबरदस्ती कराओगे बोलना। प्रतीक जी, इस पूरी व्यवस्था के पीछे कोई भी ना तो कानून खराब होता है ना तो कोई प्रक्रिया खराब होती है। भाई देखो तुम्हें हम ये बोले, भाई ये बोल नहीं सर, ये बोले ना बोले, लेकिन मैं आपको जरूर बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। चुपचाप खड़े रहिए, बैठे रहिए। हाँ जी। हमारे देश में ना तो कोई कानून खराब है ना तो कोई प्रक्रिया खराब है। डिपेंड ये करता है जवाबदेही जिनके ऊपर है, इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है ना, सरकार को चाहिए एक बार उनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई भी सबूतों के अभाव में बरी हो जा रहा है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अभाव में और वो छूट जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बहुत तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, तभी ये सारी चीजें कोर्ट में हम प्रोड्यूस करें। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। मैं साल का $48,000 अपनी कंट्री में भेजता हूँ टू ग्रो अवर जीडीपी, टू मेक माई फैमिली हैप्पी। ठीक है, बट $48,000 साल में भेजते हैं आप, और वो इसलिए भेजते, थोड़ा हिंदी बोलेंगे तो हम आपका तर्जुमा भी वैसे कर दूंगा, इसलिए भेजते हैं कि हमारी देश की जीडीपी और इस देश की अर्थव्यवस्था में उसका एक योगदान है। मैं कंपाला में काम करता हूं और वहां से पैसे भेजता हूं $48,000 साल भर में। जी 2013 में मैं दुबई में था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और दुबई में मेरा जो ओनर था वो मेरा पासपोर्ट रख लिया था। जब मैं इंडियन एम्बेसी में गया था तो वहां मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, ठीक है। बट जब 2021 में, उस समय नहीं 2022 में मैं बाली इंडोनेशिया में था, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी और बीजेपी की सरकार थी। मैं इंडियन एम्बेसी में गया था तो आधे घंटे के अंदर मेरा पासपोर्ट मुझे वापस मिला था। तो क्रेडिट गोज टू द बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना कि ये ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया, कांग्रेस में इन्होंने सही जगह बोला, 99% लोग अंगूठा छाप हैं। मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान से हम कट गए, बढ़ गए, हम खत्म हो गए, ठीक है। 93 सोल्जर को क्या कहते हैं, हमारी इंडियन आर्मी ने रखा था, इंदिरा गांधी ने उनको वापस भेजा और हमारा क्या लॉस हुआ आपको पता है। उसके बाद अफगानिस्तान कट गया। 3 दिन पहले क्या कहते हैं, आई एम ऑल्सो हिंदू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द माई रिलीजन। 3 दिन पहले क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ आप सबको पता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए एज ए न्यूज एंकर कि हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि आज जो देश की हालत है 1947 के बाद में, उसमें तो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया एंड आई फील मेक माई प्राउड कि हमें 500 साल के बाद में राम मंदिर मिला। जस्ट स्टडी कितनी बढ़िया बात है, कांग्रेस के राज में पढ़ लिख के विदेश जा रहे हैं। मेरा पासपोर्ट रख लिया, पासपोर्ट मिला होगा तभी तो बाली इंडोनेशिया गए होंगे, और उसके बाद कैसे गए? बिना पासपोर्ट गए थे बाली इंडोनेशिया? वेट, मैंने पढ़ाई की अपने पॉकेट से की, ठीक है। नहीं, मैंने आपको मौका दिया मैंने। लेट हिम कंप्लीट, यंग मैन है। प्लीज लेट मी कंप्लीट बॉस। ओके, आई एम नॉट ए स्टूपिड, ओके, आई एम ए ग्रेजुएट। ओके, वेट, मैंने पढ़ाई की अपने मेहनत से की, मेरे स्कूल के पैसे मेरी माँ ने दिए। वेट, जब मैंने पासपोर्ट बनवाया, वेट, इसके
राज में बने थे वो Boss, if you are a good speaker, na make sure you are a good. भाई ये नहीं this is नहीं You are a good speaker, make sure you are a good listener. जब मैं पासपोर्ट बनवाया झारखंड में क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बोला 1000 पुलिस में जमा करो और 1000 एडवोकेट को दो, तब जाकर के तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा। बहरहाल ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं एक सोचता समझता व्यक्ति हूं और मेरे कुछ सवाल हैं इस देश में, और यकीनन मैंने तुम्हारे और कोई बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसी बात पे ऑपरेशनल फोर्स पे बात दिया कि तुम्हारी कुछ सवाल हैं और वो मूलभूत सवाल हैं, और उन मूलभूत सवाल पे मुझे कुछ बातें करनी है और उनसे मुझे जवाब चाहिए। जी मैं ऑफकोर्स अभी छोड़ो, अरे भैया यहाँ लड़ाई नहीं है। अभी जनता के द्वारा जो वक्तव्य को रखा जा रहा था उसमें जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के अपनी घमंड को दर्शा रहे थे, वही मैं कहना चाहता हूं, यही घमंड कांग्रेस को ले डुबाए। अरे खैरात में दिया था क्या? बपौती संपत्ति है देश क्या कांग्रेस का? इस घमंड को चकनाचूर देश की जनता ने किया कि कांग्रेस की बपौती संपत्ति भारत नहीं है। भारत का इतिहास, सनातन संस्कृति, महान योद्धा ऋषि वेद और भारत की धर्म की संस्था और भारत की जनता है। इस घमंड को चूर करके चकनाचूर करके रखा है। और एक बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस ये भी जोड़ दिया करिए कि सभी धर्म और सभी समभाव पे बात बता रहा हूं भैया जी। ये भारत की ही जनता है जो कांग्रेस को आज अंडे पे सीमित करने जा रही है। ये अभी भी अगर नहीं सुधरे ना तो एक एनाकोंडा गायब हो रहा है और डायनासोर गायब हो रहा है, कांग्रेस भी गायब। जी देखिए, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोकतंत्र बड़ी मजबूत है। हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे घमंड में रहने के लिए जनता किसी पार्टी को मौका देती है। यहाँ तो सक्सेस उसको पास है जिसके पास फकीर है। बिल्कुल, जो फकीर है वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी। कहाँ से आई? हटो यादव जी, हटो सामने से। नमस्ते, कहाँ से आई आप? कहाँ से आना हो गया? हमारी देहरादून से आई। देहरादून से आए, मैं समझ गया था उत्तराखंड से। और आप भी उत्तराखंड से? हाँ जी जी, बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते। और वो तो देहरादून में ही रहती हैं आप? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप खड़े रहे, क्या नाम है हो गया आपका? हाँ जी। बुजुर्गों से नाम तो नहीं पूछते हैं? हाँ जी। हाँ, तो नाम क्या हो गया? यशोदा है। यशोदा जी, देखिए क्या बात है। और आपका नाम? और आपका? गायत्री। गायत्री है। जी जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के आंकड़े बड़े सुनहरे। देखिए, मैं नहीं मानता कि देश की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, लेकिन जितने स्वर्णिम चित्र रखे गए, क्या वो स्वर्णिम चित्र वाली भी स्थिति है अपने देश की? अभी यहाँ पे एक आंकड़ा इन्होंने रखा था, बिल्कुल सही रखा था कि 1% लोगों के पास जो है वो 40% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 58% संपत्ति है। तो अमीर और गरीब के बीच में कितनी बड़ी खाई फैलती चली जा रही है। हमें सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को भी सोचना पड़ेगा। एशिया की तमाम मुद्राएं ऊपर जा रही है, भारतीय मुद्रा क्यों लगातार नीचे की तरफ जा रही है? हम लोग उस वाले मामले के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। 8.2% ग्रोथ रेट है, स्वीकार करता हूं, लेकिन साथ ही साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी मुद्रा लगातार नीचे क्यों जा रही है। अब आइए बांग्लादेश के मामले पे, सबों को रिएक्शन चाहिए किससे? राहुल गांधी जी बांग्लादेश के मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे कि राहुल गांधी जो है कि देश के प्रधानमंत्री है। अरे मैं गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं एक चीज कह दूं, 5 अगस्त 2024 को पिछले साल बांग्लादेश में ये स्थितियां बनी, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सर्वदलीय बैठक में शामिल होता है, डंके के चोट पे कहते हैं कि हम सरकार के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। हमें अभी भी याद है 16 सितंबर 2024 को संसद में प्रियंका गांधी जो है कि वो पहले वो बैग लेके गई थी और उसमें बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मामला उन्होंने पिछले साल भी उठाया था। और अभी 19 दिसंबर को जब दीपू चंद्र दास जी की वहां पे इस तरह से निशंस हत्या हुई, तब भी उन्होंने भारत सरकार के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने वहां पे मैं राहुल जी के सम्मान करता हूं, उनके बात पे क्लियर कर दूं, राहुल गांधी जी से हमें कोई ऐसे भी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ अच्छा करे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कहने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक चींटी मर भी जाए ना या सुई भी गिर जाए तो पूरा कांग्रेस ही उछल जाता है। लेकिन बंगाल के मुद्दे पे जब आप मौत खड़े नजर आएंगे तो आपकी विपक्ष नीति पे सवाल खड़ा होगा और सीना ठोक के सवाल खड़ा होगा। कहने का विषय यह है, अगर आप विपक्ष हैं तो पूरे देश राइट। फिर ये भी बताइए, बहुत सुंदर आभा बता रहे, जैसे नहीं कि बाहर से कोई स्वर्ण मृग हो, अंदर से तो वही मारीच है, अंदर की काया सुधारनी पड़ेगी। आप अगर 2,25,000 करोड़ का कर्जा है देश पे, जो 55,000 करोड़ का था, आप लोग तो भाई कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हो। ये देश की अच्छा, ये मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किसके ऊपर है? देखिए, हमें दुनिया से नहीं मतलब, हमें कैसे नहीं मतलब? सारी अर्थव्यवस्थाएं आप कहें कि आज मैं आ रहा हूं आपके,
आज के समय में, मौजूदा समय में आप, मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, मैं आपके मौजूदा समय में कहें कि मैं पूरी तरह से कट के सारी दुनिया से रह सकता हूं, नहीं। अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जा है, ब्रिटेन पे कर्जा है, जापान पे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कर्जा है। लेकिन सवाल जब आप ये कहते हैं, एक और चीज बता देता हूं। आप बात कर रहे हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, आप वहीं से निर्धारण करेंगे कि देश की दिशा किस दिशा में जा रही है। 141